नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। फाइब्रॉइड्स क्या हैं, इसकी वजह से कैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और ये होने से आपको इनफर्टिलिटी कैसे हो सकता है, ये जानने की कोशिश करें। फाइब्रॉइड्स नॉन कैंसरस मस्कुलर ग्रोथ हैं जो यूट्राइन कैविटी में बढ़ सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन उनका साइज, लोकेशन और नंबर, इसका सिवियरिटी होता है, कहाँ प्रेजेंट है, कितने नंबर में और इसका साइज क्या है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर यूट्रस के वॉल में है तो उसे सबसिरोसल कहा जाता है। अगर यूट्रस के वॉल में है तो उसे इंट्राम्यूरल कहा जाता है। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स जब होते हैं तो ब्लीडिंग हो सकता है, इरेगुलर ब्लीडिंग, पेनफुल हो सकता है। अगर यूट्रस के बाहर है तो उसे सबसिरोसल कहा जाता है और अगर यूट्राइन लाइनिंग के अंदर है उसे सबम्यूकोसल कहा जाता है। सबम्यूकोसल थोड़ा डेंजरस वैरायटी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द साइज। अगर बहुत अंदर जा रहा है और यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साइज के शेप को बिगाड़ रहा है तो इम्प्लांटेशन में या प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकता है। फिर एक होता है पेडंक्युलेटेड सबम्यूकोसल। ये एक डायरेक्ट फाइब्रॉइड है जो अंदर है, यूट्राइन कैविटी के अंदर ही ग्रो हो रहा है एक छोटी सी डंडी के साथ। ये बहुत डेंजरस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द साइज, क्योंकि जब वहाँ पे एम्ब्रियो आता है तो वो चिपक नहीं पाता है और कभी कभी बड़ा होने के कारण एम्ब्रियो को जगह नहीं मिल पाता, बढ़ते हुए बेबी को भी जगह नहीं मिल पाता। एक होता है फंडल सबसिरोसल जो बाहर होता है फंडस की तरफ। अगर फाइब्रॉइड्स बहुत बड़े हो जाते हैं तो एंडोमेट्रियम में बढ़ने के कारण साइज इतना बड़ा हो जाता है कि बढ़ते हुए बेबी के लिए जगह नहीं होता। इसके कारण मिसकैरेजेस होना वगैरह भी बहुत कॉमन होता है फाइब्रॉइड्स में। ये 70% महिला में 30 के उम्र के बाद वाले महिलाओं में देखा जाता है। 70% कॉमन होता है बट 70% ही होता है, मतलब 30% को नहीं होता है। इसके सिम्टम्स पेन होना, ऑफ कोर्स ब्लीडिंग होना, इरेगुलर ब्लीडिंग और या फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग होना, इंटरकोर्स के दौरान पेन रहना या ब्लोटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन, इनफर्टिलिटी भी एक कारण हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट्स में यूजुअली हार्मोनल ट्रीटमेंट से पहले वेट एंड वॉच करते हैं, यानी कि देखा जाता है कि ये इफेक्ट कम हो रहा है यानी या फाइब्रॉइड्स बढ़ रहे हैं। हार्मोनल ट्रीटमेंट में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को कम किया जाता है। इन हार्मोन्स के इफेक्ट से ही ये फाइब्रॉइड्स बढ़ते हैं। ये हार्मोन्स देने के बाद अगर फाइब्रॉइड्स कम नहीं होते तो सर्जिकली इन्हें निकाला जाता है हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा। ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी में इनके साइज को देखते हुए, इनके पोजीशन को देखते हुए उसे निकाला जाता है बाहर और फिर से ऑब्जर्व किया जाता है कि कहीं बढ़ तो नहीं रहा। इनफर्टिलिटी अगर फाइब्रॉइड्स की वजह से हो रहा है तो उनके लोकेशन को देखा जाता है और उन्हें निकालते हुए ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आपको फाइब्रॉइड्स हैं और इसके बारे में आप और जानकारी चाहते हैं तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स को आएं। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।